गुड इवनिंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, अच्छे तरीके से आप सभी साथी, सभी दोस्त, सभी भाई, सभी बहनें तैयारी में लगे होंगे, तैयारी में जो है जुटे हुए होंगे। ठीक है। और अभी आपका आरआरबी जेई का एग्ज़ाम जस्ट ओवर हुआ है। अच्छा हुआ है, ख़राब हुआ है, अब उसको पीछे रखते हैं। अभी आप लोगों के पास एक नई अपॉर्चुनिटी है, यूपीपीएससी एई, ठीक है, जिसके फॉर्म अभी 17 तारीख से भरना स्टार्ट हुए हैं। ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है ना आप लोगों के पास, ये जबरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, मैं नहीं मानता इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी, इससे बढ़िया मौका आप लोगों को मिल सकता है। ठीक है, यूपीपीएससी की तरफ से, क्योंकि ये एक तगड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में जो है वो आप लोगों के सामने है। ठीक है। अब इसमें इस बार क्या हुआ है ना, इस बार एक सिलेक्शन प्रोसेस को ही बदल दिया गया है। अभी तक आपके पास एक पेपर दो, इंटरव्यू दो, सिलेक्शन ले जाओ। ठीक है। लेकिन अभी से क्या हो गया, अभी प्री भी होगा, मेंस भी होगा, इंटरव्यू भी होगा। ठीक है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो पूरा कंप्लीटली बदल दिया गया है। ठीक है। तो उस पर हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उस पर मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे वो आप लोगों को बताना बेहद जरूरी है। पता तो आप लोगों को चली गया होगा, लेकिन थोड़ा सा डिटेल, ठीक है, आपको थोड़ा सा नेचर समझा देता हूं कि किस तरीके के पेपर्स में आपसे चीजें पूछी जाएंगी। क्योंकि देखो यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे यूपीपीएससी एई, ठीक है, यूपीपीएससी एई, ठीक है, तो पुराना क्या होता था उसकी बात नहीं करूंगा, 2024 में क्या है उसकी बात करते हैं। ठीक है, 2024 में क्या है उसकी बात हम लोग यहां पर करते हैं। तो अभी यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस जो चेंज हुआ है, उसके अंदर बेटा आपके पास भाई प्रीलिम्स एग्जाम भी है, ठीक है, प्री भी है। प्री के बाद आपके पास मेंस है। ठीक है, मेंस के बाद आपका क्या है भाई, इंटरव्यू है। ठीक है, आपका इंटरव्यू है। ठीक है, आईबी है। ठीक। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इस 3 स्टेज में एग्जाम अभी कर दिया गया है। ठीक है। तो मेजरली चेंज जो किया गया है वो इस प्री वाले पार्ट पर किया गया है, और जिसकी सबसे ज्यादा मार्केट में चर्चा है, सबसे ज्यादा लड़के परेशान हैं कि सर क्या कर दिया, क्या नहीं करा, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। ठीक है, मैं मानता हूं सिलेबस थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स आया है। ठीक है, चेंज अच्छा चेंज है, पॉजिटिव चेंज है। ठीक है, लेकिन बदलाव जरूरी होता है, लेकिन बदलाव ऐसा जरूरी नहीं होता है कि एक साथ कुछ भी उठा कर दे दिया गया है। ठीक है, वो उस चीज को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब जो सिस्टम है, जो बैठे आला अधिकारी हैं, उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए था, उनको समझना चाहिए था बस, या फिर उनको बस कॉपी पेस्ट करना था इंजीनियरिंग सर्विसेज से कुछ पार्ट उठा के, उन्होंने वो पार्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ऐसा लगे भी ना कि हमने पूरा कॉपी किया है, तो कुछ एक्स्ट्रा भी तो रखना था ना, तो फिर वो एक्स्ट्रा रख दिया गया है थोड़ा सा पार्ट। तो वो एक सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, जो कि बहुत ही बल्कि सिलेबस है। ठीक है, बहुत ही बल्कि सिलेबस है, नो डाउट। ठीक है, अब अगर 6 महीने से पहले पेपर होता है तो भाई मतलब ये आयोग की सरासर जो है वो बेवकूफ़ी बोली जाएगी। ठीक है, वो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता कि 6 महीने से पहले ये पेपर कराएं इसको। ठीक है, अगर चेंज किया है पैटर्न, आरपीएससी ने चेंज किया, आरपीएससी ने 1 साल का समय दिया है आप लोगों को कि आरपीएससी ने अगर पैटर्न अपना चेंज किया है, चीज़ें चेंज की हैं, भाई हम लेंगे पेपर 1 साल के बाद। उन्होंने पहले डिफिनेट कर दिया। अब लड़के बोलेगे अरे इतना लेट क्यों, इतना ये क्यों, वो क्यों, अभी इसका पेपर जल्दी हो जाएगा। अगर लेट सपोज अभी नोटिफिकेशन खत्म हो, मार्च अप्रैल में पेपर हो जाए, लड़के गदर काट देंगे। आप लोग जो है खुद गदर काट दोगे कि अरे सर ये तो अभी तो नोटिफिकेशन निकाला, इतने सब्जेक्ट दे दिए, फिर भी इतना जल्दी पेपर लेने की क्या जरूरत थी। तो तुम कोई भी आयोग हो, चाहे आरपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, या फिर उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया, कोई भी हो गया, लड़कों को संतुष्ट नहीं कर सकता, बच्चों को संतुष्ट नहीं कर सकता वो। ठीक है, उसको तो काम करना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ काम बेवकूफ़ी वाले यहाँ पर हुए हैं सिलेबस में, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्री और मेंस, देखो यहाँ पर अब जो चीज़ है वो चीज़ तो तुम्हारे सामने है, अब उसमें चेंज होने की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि 3 साल इसी वजह से भर्ती फंसी रही कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, बार बार जा रहा है सिस्टम में, बार बार वापस आ जा रहा है, बार बार सिस्टम के अंदर जा रहा है कि भाई सिलेबस चेंज कर दो, मेरा चेंज कर दो, नहीं अप्रूवल मिलता था, फिर वापस आया था। तो यही चीज़ें हुई हैं। तो अभी क्या है, अभी आप लोगों के पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, तो उसको आप लोग एक बार मौका भुनाना। ठीक है, उसमें गलती मत करना। देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें प्री की, तो बेटा प्री में आपके पास क्या है, तो प्री में सबसे
अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि इन्होंने हिंदी का अपना जो प्रेम है वो बना कर रखा है, क्योंकि यूपी में काम करना है, ठीक है। मैं जानता हूँ यहाँ पर यूपी का ही रहने वाला हूँ, ठीक है। कोई भी काम जो है यहाँ पर इंग्लिश में नहीं होता, सारा काम हिंदी में होता है, ठीक है। हिंदी में ही होता है सब चीज़ें, पत्राचार जो तुम करोगे ना वो हिंदी में ही करोगे, ठीक। तो आपके पास हिंदी है, जीएस है, और आपके पास यहाँ पर एक इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है, ये चीज़ है। लड़के सर ये तो आपके पास हिंदी और जीएस तब भी ठीक था सर, हम झेल ले रहे थे, लेकिन इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के सर इंजीनियरिंग सर्विसेज में है 10 सब्जेक्ट, हम रखेंगे 22 सब्जेक्ट। यूपीपीएससी ने कितने टॉपिक रखे हैं? 22 रखे हैं। लेकिन थोड़ा सा इन्होंने भी दिमाग लगाया है, ऐसा नहीं है पूरा ईएससी को कॉपी कर दिया है, ठीक है। ईएससी को कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन ईएससी को कॉपी करने की कोशिश तो की है, ठीक है, लेकिन वो ढंग से कर नहीं पाए, ठीक है। ढंग से कर नहीं पाए, ये मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। अब कोई कुछ भी बोल रहा है कि ईएससी को ही कॉपी कर दिया तो गलत बात है, क्योंकि देखो भाई ईएससी जो है, ईएससी का पेपर अगर आपने लड़के बोलने को तो बहुत कुछ बोल रहे हैं कि सर ये तो अब ईएससी वालों के लिए हो गया, इसके लिए हो गया, वो हो गया। भाई ईएससी का सिलेबस आप रखिए और आप यूपीपीएससी एई का सिलेबस रखिए, ठीक है। पैटर्न रखिए, ठीक है, पैटर्न रखिए। ईएससी कराता है आपके पास, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि चलो इसको नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर देख लो क्या क्या चीज़ें हैं। 22 सब्जेक्ट इसके हैं, जीएस है आपके पास, हिंदी है। हिंदी के आपके पास 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जीएस के आपके पास 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 25 क्वेश्चन आएंगे। और आपके पास इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के आपके पास जो है वो 100 क्वेश्चन आएंगे। टोटल ये आपके पास 150 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास रहेंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आपके पास रहेंगे। कितने? 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 नंबर ईच, ठीक है, 2 मार्क्स ईच, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या है, टोटल मार्क्स बन गए 300 मार्क्स का आपके पास है। तो 300 मार्क्स में आप लोगों को जो कोशिश करनी है वो यहां पर कितनी कोशिश करनी है, वो यहां पर नेट में कोशिश करनी है, ठीक है। क्योंकि यहां पर आपके पास अगर 200 नंबर आपके पास बना ले जाओगे तो आप मेंस लिखोगे 100%, उसमें कोई इफ और बट नहीं है, ठीक है। उसमें कोई इफ और बट है ही नहीं, ठीक है इफ और बट नहीं है, ठीक। क्योंकि पहली बार जुड़ा है और तो आपके पास क्या होगा सर, मॉडिफिकेशन होने की संभावनाएं रहेंगी, बहुत सिंपल चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो अब देख लो जो लड़के सबसे पहले अब यहाँ पर उसके बाद चलो मेंस पर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आप लोगों की चर्चाओं पर आते हैं। तो जो मुझे बताना पहले वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। हिंदी, जीएस और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड 22 सब्जेक्ट हैं। अभी इनके बारे में चर्चा कर लूंगा मैं आपसे क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पर मेंस में आपके पास क्या है भाई, मेंस के आपके पास 2 पेपर है, ठीक है। मेंस के आपके पास 2 पेपर है, P1 और P2, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2। यहां पर आपके पास क्या है सर, आपका इंजीनियरिंग का फर्स्ट पेपर, ठीक है, इंजीनियरिंग का फर्स्ट पेपर, और आपके पास हिंदी, ठीक है, हिंदी। और आपके पास यहाँ पर क्या है सर, इंजीनियरिंग का सेकंड पेपर, इंजीनियरिंग का सेकंड पेपर, और आपके पास क्या भाई, आपकी जीएस, ठीक है। इसके आपके पास 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, इसके 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, यहाँ 25 क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल ये आपके पास क्या, इधर 125 क्वेश्चन बन गए, इधर 125 क्वेश्चन बन गए। ये रहेंगे आपके पास 3 नंबर के, ठीक है। ये आपके पास जो टोटल क्वेश्चन है ये आपके पास 3 नंबर ईच रहेगा, 3 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ आपके पास मेंस जो बनेगा आपके पास 750 नंबर का बनेगा, ठीक है। हाँ, 750 मार्क्स का आपके पास मेंस बनेगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या भाई, इंटरव्यू, 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, ठीक है, 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, ठीक। अभी आपके पास सिलेक्शन जो होगा, सिलेक्शन जो होगा वो किस पर होगा, सिलेक्शन जो है वो आपके पास किस पर होगा, आपके पास मेंस प्लस इंटरव्यू पर होगा। किस पर होगा, मेंस प्लस इंटरव्यू पर आपके पास सिलेक्शन होगा, ठीक है। मेंस प्लस इंटरव्यू पर सिलेक्शन होगा, मतलब 850 में से 850 मार्क्स में से आपका सिलेक्शन जो है वो डिसाइड होगा। प्री क्या है, प्री क्वालिफाइंग नेचर का है, प्री आपके पास क्वालिफाइंग नेचर का है सिर्फ, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का है। प्री को बना दिया है क्वालिफाइंग नेचर का, कि पहले क्वालिफाई करो फिर लड़ाई लड़ना, पहले क्वालिफाई कर लो फिर लड़ाई लड़ना, ठीक है। तो ये पैटर्न चेंज हुआ है, ये नया पैटर्न आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब लड़के जो है बहुत सारे सवाल जवाब बच्चों के बहुत सारे मन में है कि सर ईएससी के लिए हो गया है, कैसे सर ईएससी के लिए हो गया। बेटा आप कभी भी ईएससी का सिलेबस को और इसके सिलेबस को उठाकर रखे देखे ही नहीं हो, ठीक है। दुनिया भर के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हो, ठीक है। जो लड़के बोलते हैं उनकी बातें सुनते हो, ठीक है। तो दोनों की बातें नहीं सुननी है, सिलेबस उठाकर पढ़ो, समझो पहले सिलेबस को, समझोगे तभी तो काम बनेगा। सिलेबस को समझना नहीं चाह रहे हो, सिलेबस को समझना नहीं चाह रहे हो और फिर बातें कर रहे हो कि सर ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। सिलेबस को समझो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं क्या कहते हैं कि ईएससी को कॉपी नहीं किया है, नो डाउट कॉपी किया है, लेकिन 100% कॉपी नहीं किया है भाई। क्योंकि एक बेंचमार्क तो आपके, अगर आपके एग्जाम में कोई चेंज करना है तो बेंचमार्क एग्जाम तो आपका यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज ही है ना। अगर लेट सपोज आपके एग्जाम में छोड़ो, ठीक है, आप कोई भी स्टेट है अगर पीसीएस के अंदर कोई चेंज करना चाहता है
ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट है, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। जैसे स्टेट, कोई भी स्टेट है, कोई स्टेट गवर्नमेंट है, कुछ भी चेंज करना चाहेगी तो वो एग्जांपल किसका देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट का ही तो देगी कि इस गवर्नमेंट ने ये किया, ये जो सेंटर में हमारी गवर्नमेंट है उसने ये किया है, तो हम यहां पर ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, ये मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यूपीएससी इज ऑल इंडिया बॉडी, ठीक है, यूपीपीएससी इज यूपी बॉडी। ऐसे आपके पास अलग अलग स्टेट हैं, उनकी अलग अलग सर्विस कमीशन हैं, ठीक है, तो वो सारे किसको फॉलो करते हैं? सारे यूपीएससी को तो फॉलो करते हैं। हाँ, तो सिलेबस कॉपी किया है ये मैं मानता हूं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, ठीक है, लेकिन सिलेबस को जो आप लोगों ने इतना एक सरकमस्टांसेस पिछले 4-5 दिन में क्रिएट हो गया ना, मेरे पास इतने मैसेज आ रहे हैं, सर ईएससी हो गया, ईएससी हो गया, ईएससी हो गया। भाई ईएससी नहीं हुआ, ईएससी नहीं हुआ, ठीक है, ईएससी नहीं हुआ, बात मानो, ईएससी नहीं हुआ है। हुआ क्या है? हुआ बेटा यहां पर यह है कि यहां का पैटर्न समझो, यहां पर आपके पास मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं। क्यों आते हैं मल्टी स्टेट क्वेश्चन आते हैं? क्यों सर आते हैं? यहां पर आपके पास है क्या सर? आपके पास 2 घंटे का टाइम होता है, 100 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है, तो यहां मल्टी स्टेटमेंट दिखते हैं। यहां पर आपके पास नहीं है, यहां पर 2 घंटे में तुमको कितने क्वेश्चन करने? 150 क्वेश्चन करने, 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं। और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ये क्वालिफाई है, ठीक है, क्वालिफाइंग है, यहां पर मार्क्स जुड़ रहे हैं, यहां पर मार्क्स जो है वो जुड़ रहे हैं, तो ये पेपर इतना कठिन नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि ये पेपर बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस आ जाएगी इसके अंदर। रॉकेट साइंस नहीं आएगी, ठीक है, रॉकेट साइंस नहीं आएगी, सिंपल चीजें हैं, ठीक है, जो तुम अपनी इंजीनियरिंग में पढ़े हो। मैं मानता हूं कुछ सब्जेक्ट ऐसा है, ऐसे एडअप किए गए हैं जो नहीं पढ़े हो, ठीक है, ठीक है, लेकिन वो इंजीनियर हो तुम, ठीक है, बहुत सारे लोग स्टार्टअप करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं। कॉलेज टाइम में तो सभी ने सोचा होगा ना कि यार स्टार्टअप ही कर लेंगे, कुछ नहीं हुआ तो जब तुमने सोचा ही है, तुम्हारे मन में आइडिया ही है, तुम्हारे मन में, तुम्हारे कहीं बैक ऑफ द माइंड में कोई थॉट आया ही था कॉलेज में, प्रोजेक्ट बनाते समय प्रोजेक्ट तुमने बनाया होगा ना, सभी ने उसको पेटेंट कराने का सोचे होगे ना। चलो आईपीआर की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, आईपीआर की बात कर लेते हैं, प्रोजेक्ट सभी ने बनाया होगा। अब वो तुम्हारा अगर ओरिजिनल प्रोजेक्ट है, कहीं से खरीदा वरीदा नहीं है, ठीक है, तुम्हारे मन में आया होगा यार मेरा आइडिया है, कोई चोरी ना कर ले, ठीक है, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए आईपीआर है, वो इस वजह से पड़ा हुआ है। ह्यूमन हेल्थ, अब तुम अगर फिट ही नहीं रह पाओगे तो काम क्या करोगे? अभी आरआरबी का पेपर दिए होगे तो ह्यूमन हेल्थ क्या है? डिजीज के बारे में तो है, वाटर एंड सैनिटेशन। अब तुमको इरिगेशन में जॉब लग रही है, या फिर किसी भी आपके पास अलग डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लग रही है, तुमको कैसे रहना है, कैसे तुमको साफ सुथरा दिखना है, ठीक है, कैसे अपने एनवायरनमेंट को साफ रखना है जिससे बीमारियां ना फैलें, चीजें ना खराब हो, तुम किसी को क्या इंस्ट्रक्ट कर पाओगे? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर क्यों करा रहे हैं? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आप कोई भी किसी प्रोजेक्ट को तो लीड करोगे, ठीक है, सपोज डैम का काम हो रहा है, इरिगेशन का काम कहीं पर चल रहा है, तो क्या कुछ, या पीडब्ल्यूडी में हो तुम, ठीक है, आप किसी प्रोजेक्ट को ही तो लीड कर रहे होगे ना, तो उसको, उस प्रोजेक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसको कैसे रेक्टिफाई करोगे, कैसे दूर करोगे? तो इस वजह से ये चीजें हैं। आई नो सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन ये मत बोलो क्या कहते हैं कि वही पूरा ईएससी कॉपी कर दिया। मेरे पास हर एक चीज का तर्क है, जितने भी 22 के 22 सब्जेक्ट, 22 के 22 वो रखे हुए हैं टॉपिक्स, सभी चीजों का है, ठीक है, कि ये क्यों रखा गया है। कुछ सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का मतलब ही होता है कि कुछ बेसिक सब्जेक्ट रखना, ठीक है, जिसको जनरल इंजीनियरिंग बेसिकली बोल देते हो। जैसे आपके पास झारखंड में पेपर होता है, बीपीएससी में पेपर होता है, उसको जनरल इंजीनियरिंग बोल दिया है। अब ईएससी ने नाम रख दिया है इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, तो यूपीपीएससी कैसे पीछे हट जाएगा? हम भी इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड रखेंगे। ये जनरल इंजीनियरिंग रख लेते तो इतना हल्ला होता ही नहीं। मार्केट में जो इतना हल्ला हो गया ना कि सर ये हो गया, वो हो गया, सिलेबस ईएससी बना दिया, ये बना दिया, इन्होंने बस नाम कॉपी किया, उसमें इतना हल्ला हो गया। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ अगर ये क्या करते, ये सिर्फ जनरल इंजीनियरिंग रखते, सिंपल सा नाम, ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग, खत्म। अब लड़के हल्ला करते ही नहीं, सर इन्होंने तो जर्नल इंजीनियरिंग जोड़ दिया है। क्या तुमने ईडी नहीं पढ़ी है? ग्राफिक्स नहीं पढ़ा है? ठीक है, बिल्कुल पढ़ा है। इंजीनियरिंग मटेरियल्स नहीं पढ़े हैं? हाँ, आपने अपने पढ़े होंगे। मटेरियल साइंस वाले मटेरियल साइंस पढ़े होंगे, मैकेनिकल वाले, सिविल वाले अपनी मटेरियल साइंस पढ़े होंगे। ओह सॉरी, सिविल वाले बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल वाले अपनी मटेरियल साइंस पढ़े होंगे, सिविल वाले अपना बीएमसी में पढ़े होंगे, ठीक है। प्रोडक्शन नहीं पढ़े, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी नहीं पढ़े, सभी ने पढ़ी है, सभी ने पढ़ी है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें तो वो है, हाँ मानता हूं कि कुछ कुछ चीजें आपके पास ऐसी, थर्मोडायनेमिक्स
ट्वेल्थ में आप सभी ने पढ़ी होगी, चाहे कोई भी हो, ट्वेल्थ में सभी ने पढ़ी होगी, ठीक है। अभी मैं एक एक टॉपिक पर ही चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है, एक एक टॉपिक पर ही चर्चा कर लेता हूँ, क्यों है, ठीक है। तो जो तुम्हारे मन में द्वंद्व है ना, उन द्वंद्व को सबसे पहले साइड करो, तभी काम बन पाएगा, नहीं तो फिर लेके बैठे रहोगे तो फिर कुछ होगा नहीं, ठीक है, कुछ होगा नहीं। तो अभी ये हो गया है फिलहाल। यहाँ पर हिंदी जो है बेटा, हिंदी आपके पास क्या है सर, ये 25 क्वेश्चन है, ठीक, जीएस 25 क्वेश्चन है और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन है, ठीक, ये 3 चीजें आपके पास है, सिलेक्शन प्रोसेस ये है। तो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पर हम लोग अभी क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात, ये सिलेबस कॉपी हुआ है, लेकिन 100% कॉपी हुआ है, तो इस चीज का कतई सरासर गलत है, ठीक है। कोई बोले सुन लेना, कोई जवाब नहीं देना, क्योंकि जवाब दोगे तो फिर कुछ फायदा नहीं, बहस होगी खाली, ठीक है। लेकिन मैंने तुमको लॉजिक समझा दिया कि क्या लॉजिक हो सकते हैं, ठीक है। अब जो चीज़ है वो चीज़ है, उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो करना ही है ना। देखो सबसे पहला सब्जेक्ट आपके पास क्या है, डिजाइन एंड ड्राइंग, ठीक है, डिजाइन एंड ड्राइंग। तो ये ईडी है भाई, फर्स्ट ईयर में पढ़े होगे, ठीक है, फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े होगे, ठीक। अभी उसके बाद इंजीनियरिंग मटेरियल, ठीक है, क्या है आपके पास, इंजीनियरिंग मटेरियल्स। अब ये सर बोलो सर ये मटेरियल साइंस ही है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स जो है वो मटेरियल साइंस है, मटेरियल साइंस है, या फिर आपके पास बीएमसी के कुछ मटेरियल्स हो गए, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिकल भी पढ़िए, सिविल भी पढ़िए, मैकेनिकल भी पढ़िए, हाँ अपने अपने पढ़े हैं बिल्कुल, ठीक है। तो कट ऑफ इसी वजह से तो नहीं चली जाएगी 300 में से 250 नंबर, इसी वजह से नहीं जाएगी, क्योंकि तुम अपनी ब्रांच में कंफर्टेबल हो ना। तुम अपने ब्रांच को सोचो कि कैसे तुम वहां से 200 नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। उन सभी चीज़ों को ध्यान रख के प्रिपरेशन करो, ठीक है। ये नहीं सब कुछ नहीं पढ़ा जाता पेपर में, सब कुछ पढ़ोगे तो फिर नहीं निकलेगा, गारंटी इस चीज़ की मैं ले सकता हूँ, ठीक है। आपके पास ये सभी लोग पढ़े होंगे, ठीक है। कोई बोल दे कि नहीं पढ़े हैं सर, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ट्वेल्थ नहीं करे हो क्या, बीटेक कर लिया, ट्वेल्थ नहीं किया, चलो बोलो सर हमने 10th के बाद डिप्लोमा किया था। अरे भाई डिप्लोमा किया था तो थर्मोडायनेमिक्स तुमने पढ़ी होगी, कहाँ फिजिक्स में नहीं पढ़े हो क्या है, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ तो बस बेसिकली वही है, बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अभी आपके पास क्या सर, यहां पर आपके पास वाटर रिसोर्स एंड कंजर्वेशन प्रोसेस। अब आप देख रहे होगे, ठीक है, सिटीज देख रहे होगे, लाइक चेन्नई देख लो, ठीक है, बेंगलुरु देख लो, वहां पर वाटर की कितनी प्रॉब्लम है। तो वाटर का कैसे रिसोर्सेज आप क्रिएट करोगे, कैसे उनको कंजर्व करोगे, वेस्ट के कैसे नहीं होने दोगे, ठीक है। तो उनके कुछ मेथड्स तो पढ़ोगे ना। अब तुम एई बनने जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर स्टेट को पूरा वो छोड़ेंगे, ठीक है। तो तुम्हारी कैपेबिलिटीज क्या क्या है, तुम्हारी एक्सपर्टीज क्या क्या है, तो उस चीज में भी तो चेक करेंगे ना तुमको, तुम किस किस प्रोस्पेक्ट पे सोचते हो, ठीक है। इस चीज पर भी तो चेक करेंगे। अब इंडस्ट्रियल सेफ्टी, कोई भी काम होगा, ब्रिज बन रहा है, ठीक है, तुम्हारे पास सेफ्टी की जरूरत नहीं है, सेफ्टी की जरूरत तो है ना, ठीक है, सेफ्टी की जरूरत तो है ही ना। अब सिविल वाले इससे ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि किसी भी साइट पर जाओ, ठीक है, तो आपको क्या है भाई, बिना शूज़ के या फिर बिना उस हेलमेट वगैरह के जाने देते हैं क्या, नहीं जाने देते। तो बस वही चीज़ें तो है ना, वही चीज़ें तो है ना। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्या होना चाहिए। हाँ अब ये मानता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, जनरल आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए है। बेसिक्स ऑफ एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, बेसिक्स ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक, एंड रोबोटिक्स, ये मैं मानता हूँ थोड़ा सा टॉपिक जो है वो आपके पास एडवांस बेस्ड है, ठीक है। अभी देखा है कि रोबोट, किसी कंट्री में रोबोट ने वो किया है, आपका ऑपरेट किया है एक, ठीक है। तो बेसिकली वो, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, इसके बाद आईसीटी, आपके पास बेसिकली कंप्यूटर और इससे जुड़ी हुई नई नई टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो ये बेसिक्स ऑफ एआई और रोबोटिक्स जो है वो आईसीटी का ही पार्ट हो सकता है, ठीक है, आईसीटी का ही पार्ट जो है वो हो सकता है। अभी आपके पास क्या, अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जो स्पेसिफिक ब्रांच को फेवर कर रहा है। जैसे आपके पास क्या सर, टाइप्स ऑफ मशीनरी, टाइप्स ऑफ मशीनरी एंड मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ मशीनरी एंड मेंटेनेंस। तो ये आपके पास क्या है, ये मैं मानता हूं कि मैकेनिकल फेवर्ड सब्जेक्ट है, ठीक है, मैकेनिकल फेवर्ड सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल फेवर्ड सब्जेक्ट है। सिविल वाले इसमें बहुत ज्यादा नहीं कंफर्टेबल होंगे, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा सिविल वाले नहीं कंफर्टेबल होंगे, इस चीज को मैं मानता हूं, ठीक है, इस चीज को मैं यहाँ से मानता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, जहां पर जो चीज है वो चीज मैं बोलूंगा, ठीक है। आपके पास क्या रह गया, ऊपर एक रह गया बेसिक्स ऑफ पीएम, ठीक है,
आपके पास बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक, ये आपके पास क्या है भाई, यहां पर इलेक्ट्रिकल वाले कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रिकल वाले कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे क्योंकि उनको इस चीज के बारे में जानकारी नहीं, पार्ट नहीं, सीपीएम नहीं। ठीक है, मैं मानता हूं, ठीक है, ये चीज बिल्कुल भी नहीं। अब ग्रीन एनर्जी, ठीक है, ग्रीन एनर्जी कुछ नहीं, आपके पास एनर्जी वाला जो चैप्टर है एनवायरमेंट, अगर कभी पढ़े होगे तो एनर्जी वाले में ही आपके पास एक यूनिट पढ़ते हो, एनवायरमेंट में पढ़ते हो एनर्जी, तो उसी का पार्ट है एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। ठीक है, ग्रीन एनर्जी। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं 11वें टॉपिक की, 11वां टॉपिक आपके पास क्या है भाई, आपके पास अब ये बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट। अब इसमें मैकेनिकल और सिविल क्या है, इनको कुछ नहीं आता होगा। बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो ये भाई आपका सब्जेक्ट किसका है, ये आपके पास सब्जेक्ट ही इलेक्ट्रिकल वालों का है। तो यहां पर मैकेनिकल सिविल वाले नहीं कंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या है, सब सब्जेक्ट थोड़ी ना पढ़ लोगे, सब सब्जेक्ट थोड़ी ना पढ़ लोगे। एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है, एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल, तो ये भी आपके पास किसका है भाई, इलेक्ट्रिकल का ही सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल का ही सब्जेक्ट है। लेकिन हाँ, कुछ हद तक फैमिलियर हो सकते हैं इलेक्ट्रिक मैकेनिकल और सिविल वाले। मैकेनिकल वाले तब भी ज्यादा होते हैं, सिविल वाले यहाँ पर बहुत कम होते हैं, लेकिन इतना फैमिलियर नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाले बहुत कंफर्टेबल हैं इस एरिया पर। ठीक है, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले क्या डिजास्टर मैनेजमेंट को पढ़ेंगे, सिविल वाले पढ़ते हैं अर्थक्वेक क्या होता है, पी वेव, सी वेव, पी वेव, सी वेव, एल वेव। ठीक है, तो ये आपके पास, ये सभी आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, उसके बाद एथिक्स, तो एथिक्स तो भाई आप सभी कि किस तरीके से काम करोगे, ठीक है, तो उस पर बेस्ड है, तो ये तो सभी को आना ही चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके पास क्या, क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट जो ऐसा है, ये आपके पास हार्ड कोर मैकेनिकल वाले को ही पता होगा। ठीक है, या फिर अगर सेफ्टी वगैरह कभी पढ़ रखा है तो वहां पर आपने हो सकता है पढ़ाओ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल आपने हो सकता है वहां पर पढ़ाओ। ठीक है, आपके पास क्या सर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, अब आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, ये बोल सकते हो कि सर ये किसी को फेवर नहीं कर रहा है। ठीक है, ये किसी को फेवर नहीं कर रहा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कोई आपने प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, वो बेसिकली आपने क्या किया, वो आपने मार्केट में बेचना चाह रहे हो, अब उसको कॉपी ना कर ले तो आपको कॉपीराइट लगवाना पड़ेगा ना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा कंटेंट कोई कॉपी ना करे तो मुझे कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट पेटेंट कराना पड़ेगा ना पहले। ठीक है, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब ये बेसिकली आपके पास क्या सर, ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन, ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन। ये यहां पर कुछ नहीं, यहाँ पर डिजीज के बारे में ही चर्चा होगी। ठीक है, यहाँ पर डिजीज के बारे में ही चर्चा होगी, बाकी इसमें यहाँ पर और कोई अलग से चर्चा नहीं होने वाली। ये तो ये बायोलॉजी का पार्ट है, अभी आरआरबी दिए हो गए। ठीक है, ये उसका ही पार्ट है। ठीक है, 18 हैंडलिंग एंड स्टोरेज। ठीक है, अब ये बोल सकते हो कि सर ये क्या है सर, हैंडलिंग एंड स्टोरेज, तो ये नया टॉपिक है, स्टोरेज, कैसे किसी ऑब्जेक्ट को उठाना है, कैसे किसी ऑब्जेक्ट को रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग सुनते हो, ओजोन डिप्लेशन सुनते हो, इतनी दुनिया भर की तमाम डेली बातें सुनते हो। ठीक है, डेली टीवी डिबेट खोल लो, कोई ना कोई टॉपिक इस पर चलता ही रहता है किसी ना किसी न्यूज चैनल पे। ठीक है, न्यूज चैनल पे तो खैर नहीं चलता, लेकिन हाँ जो मतलब जो ठीक ठाक पैनल्स है ना, वो इस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कि ओजोन डिप्लेशन हो रहा है सर, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, इतना पॉल्यूशन हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो क्या है, वो सारा क्लाइमेट चेंज के अंदर क्या तो पार्ट है। ठीक है, अब प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, ये देखो सिविल मैकेनिकल का सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन, ये सिविल मैकेनिकल का सब्जेक्ट है। अब देखो दो पार्ट करंट अफेयर्स का जोड़ दिए, दो पार्ट यहाँ पर करंट अफेयर्स को जोड़ दिए। ठीक है, कि डेवलपमेंट क्या हुए, रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है, डेवलपमेंट क्या हुआ है किसमें सर, आपके पास अप्लाइड साइंस में, अप्लाइड साइंस में। ठीक है, और आपके पास क्या भाई, आपके पास रोल क्या है, रोल ऑफ साइंस टेक, मतलब फोन चलाते हो, लैपटॉप चलाते हो। ठीक है, इसमें आपके पास क्या है सर, आपके पास डेली लाइफ में क्या इंपैक्ट है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, यही चीजें तो हैं। ठीक है, सारी चीजें आपके पास, आपको मतलब अगर मैं बोलूं, ठीक है, मोटा मोटी मैं चलो बोल दूं,
ठीक है, ये आप फर्स्ट ईयर में सभी लोग पढ़े होंगे, ठीक है, फर्स्ट ईयर में सभी लोग पढ़े होंगे। ये फेवर करता है ऑल ब्रांचेस को, ठीक है, ऑल ब्रांच को स्पेसिफिकली अपना अपना पार्ट, ठीक है, ऑल ब्रांचेस के लिए। बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑल सभी लोग पढ़े हो, कहाँ पर पढ़े हो, ये भाई आप लोग पढ़े हो किस जगह पर सर, आप 12th में पढ़े हो, ठीक है, 12th में आप केमिस्ट्री में भी पढ़े, फिजिक्स में भी पढ़े, ठीक है, 12th में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के अंदर पढ़े, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज कंजर्वेशन ये बेसिकली सिविल को फेवर कर रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी तो ये बेसिकली बोला जाए कि मतलब कह सकते हो कि मैकेनिकल को फेवर कर रहा है, बट हार्डकोर मैकेनिकल का सब्जेक्ट है नहीं, ठीक है हार्डकोर मैकेनिकल का सब्जेक्ट है नहीं। रोबोटिक्स ये सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है, कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक। ये न्यू सब्जेक्ट बोल लो, ठीक है, ये नहीं पढ़े होगे, ठीक है। ये मैं 2 सब्जेक्ट मान लेता हूँ। इसमें रोबोटिक्स वाला पार्ट जो है वो मैकेनिकल वाले पढ़ लेते हैं, लेकिन ये बेसिक्स ऑफ एआई और आईसीटी ये मैं मान लेता हूँ क्या न्यू है, सभी के लिए न्यू है, ठीक। मेंटेनेंस मैकेनिकल में मान लेता हूँ, ठीक है, मेंटेनेंस मैकेनिकल मान लेता हूँ। पीएम आपका मैकेनिकल प्लस सिविल मान लेता हूँ, ठीक है। अब ग्रीन एनर्जी भाई सभी के लिए कॉमन है यार, ठीक है, कॉमन है, और ये सब पढ़े भी हो तुम लोग, ठीक है, ऑल सभी के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी चलो मैं बोल देता हूँ कि चलो सर मैकेनिकल के लिए, ठीक है, मैकेनिकल के लिए है, बट है नहीं ऐसा, ठीक है, ये वाला है नहीं, ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल सेफ्टी सभी के लिए, ठीक है, सिर्फ मैकेनिकल को फेवर नहीं करेगा वो वहाँ पर, ठीक। बेसिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन ये बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रिकल वाला। एनर्जी कंजर्वेशन आपके पास कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल बेस्ड। डिजास्टर मैनेजमेंट सिविल बेस्ड, ठीक है। एथिक्स सभी के लिए कॉमन है। क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिकल, ठीक है, आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सभी के लिए कॉमन है। ह्यूमन सेल्फ सैनिटेशन भाई ये आपके पास, मैं कॉमन बोलूंगा, बहुत लोग इसको सिविल में कंसिडर करेंगे, मैं इसको कॉमन बोलूंगा, क्यों भाई बायो पढ़े हो ना, बस वही तो चीजें हैं, ठीक है, बायोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। हैंडलिंग स्टोरेज प्रोडक्ट्स भाई सभी के लिए कॉमन है, नया सब्जेक्ट है। क्लाइमेट चेंज भाई आप सभी लोग पढ़े हो, ग्लोबल वार्मिंग लो, आप ओजोन डिप्लेशन लो, यही सब चीजें तो हैं। प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन ये आपके पास मैकेनिकल एंड सिविल है, ठीक है, एमई एंड सिविल है, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास करंट अफेयर्स है, ये आपके पास करंट अफेयर्स है, ये आपके पास करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो ये आपको इतना डेफिनेट करके मैंने चीजें जो है वो बता दी, ठीक है, इतना डेफिनेट करके चीजें बता दी। बहुत लोग परेशान है काफी, यार ये सर कहाँ से होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये सिंपल सा देख सकते हो, ये चीजें हैं आपके पास, ठीक है, ये चीजें हैं। अब आप 22 टॉपिक में से आप अपने फैक्टर्स निकालो कि किसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, उन टॉपिक्स को निकालो और उन टॉपिक्स को पढ़ो, ठीक है। और उसके अलावा हिंदी के लिए क्या करना है, ठीक है, हिंदी के लिए सुन लो, ठीक है, हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन, ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन, ठीक है। और जीएस के लिए पीवाईक्यूज, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है, जीएस के लिए पीवाईक्यूज, ठीक, ये आपको करना है, ठीक है, यही आपको क्या करना है, ठीक है। तो फिलहाल सेशन को यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, इसको समअप करते हैं। कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप लोग मेरे को बताइएगा, ठीक है, कोई भी क्वेरी रहेगी तो फर्दर आप लोग मेरे को डिस्कस करिएगा। मैं आप लोगों के साथ हूँ इस पूरी प्रोसेस में, डिस्कशन करेंगे हम लोग आगे भी फर्दर। तो कोई भी आपको क्वेरी रहती है तो आप इन सभी चीज़ों पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी आपको जानकारी चाहिए, ठीक है, तो आप बता सकते हैं। अब नीचे कमेंट मत करने लगना कि अरे सर ये तो ईएस का है। भाई यहाँ से सोचोगे सिर्फ सब्जेक्ट का नाम उठा देने से, रख देने से वो ईएस नहीं बन जाता, ठीक है, पैटर्न भी समझना पड़ता है आपको, पैटर्न भी समझो, ठीक है। ऐसे तो मेंस का भी सिलेबस बिल्कुल इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, मेंस का भी तो सिलेबस इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, तो उसको क्यों नहीं बोल रहे हो ईएस बना दिया, ठीक है, वो तो पहले से चला आ रहा है, ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो चीज़ें अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाओगे। इंजीनियरिंग मैथ नहीं है यहाँ पर, एप्टीट्यूड नहीं रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मुलाकात आपसे करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और आपके लिए बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग हो रही है यूपीपीएससी एई के लिए, उसके साथ आप लोगों से बहुत जल्दी मुलाकात होगी, ठीक है, सभी चीज़ों पर। और यहाँ पर मेंस जो है ये मैं आपको इसके यहाँ पर बताया नहीं, मेंस भी आपका एमसीक्यू ही होगा, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड ही होगा, ठीक है, मेंस भी आपका एमसीक्यू बेस्ड ही होने वाला है, ठीक। तो चलिए फिलहाल के लिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।